सपने सच होने से पहले उनका पीछा करना जरूरी है। अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करेंगे तो वो कभी भी सच नहीं। अपने डर को छोड़िए और अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं। बस तुमको चल क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का दिगंत भाग 2 बुक से गद्य खंड से चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भाई मेरे आज के क्लास में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहना और इन सारे प्रश्नों का सही आंसर चैट सेक्शन में लगाते चला। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बातचीत। सही आंसर आप चैट सेक्शन में लगाते चलो। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो क्या है, तो यह हो जाएगा ललित निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल को करते हैं, फटाफट से आप लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो। आज का क्लास तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, तो ये हो जाएगा भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर काल पूछता तो वो हो जाएगा कौन सा, आधुनिक काल, याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो यह हो जाएगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 3 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। काल पूछा, आधुनिक काल लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। 4 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 5 का डी इज द करेक्ट आंसर। सही आंसर आप लगाते चलो चैट सेक्शन में। देखिए 6 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने किया था हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन। 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वो हो जाएगा वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 7 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, भाई वो हो जाएगा 100 अजान 1 सुजान, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 8 का सी इज द करेक्ट आंसर, लगाते चलो सही आंसर। 9 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को कहा जाता है नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 9 का बी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है वो सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 10 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 11 का बी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर निधन पूछता तो आप लगाते थे 20 जुलाई 1914, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, संयोगिता सोमर के रचनाकार कौन है। संयोगिता सोमर जो ये श्रीनिवास दास की रचना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 12 का सी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है वो आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। बहुत ही सही जवाब है, याद रखिए। ओके चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। 14 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, फटाफट से लगाते चलो। और आज का क्लास थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है। ओके देखिए 15 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा है, तो यह रखा है रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 15 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो यह सुना था फ्राइडे के मुख से, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 16 का ए इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो सही आंसर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। यहाँ आर्ट होगा भाई, याद रखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है यूरोप के लोगों में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है, तो वो हो जाएगा कौन सा, रेल का विकट खेल। 18 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है पूछा गया, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा, यह हो जाएगा परीक्षा गुरु नहीं है, याद रखिएगा। 19 का डी इज द करेक्ट आंसर। नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान 1 सुजान सद्भाव का अभाव, ये इन्हीं की रचना, याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं
नहीं मिला था तो 16 वर्ष सही जवाब हो जाएगा। 20 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से जो है मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 21 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? 22 का सही जवाब आप बताओ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन ने कहा था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। लगाते चलो सही आंसर क्या हुआ? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? तो वो जगह कौन सा भाई? लगाओ 23 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था भाई? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, तो यह कहा था एडिसन साहब ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। लगाओ सही जवाब क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए। अब देखिए 26 नहीं, दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। लगाते चलो सही आंसर क्या होगा? दूसरा नंबर चैप्टर का और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 2 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण है? वो है अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 4th नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लाहना सिंह के गांव का नाम था मांझी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 5 का बी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है। लगाओ सही जवाब क्या होगा? लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लाहना सिंह के मामा जो थे वो अमृतसर के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 का बी इज द करेक्ट आंसर। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दो, और अपने दोस्तों के पास भी भाई दबा के शेयर करो, क्योंकि आज का क्लास तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगाते चलो सही आंसर क्या होगा और बने रहो हमारे साथ। 7 नंबर सवाल देखिए। लाहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था? लाहना सिंह के भतीजा का क्या नाम था भाई? 7 का सही जवाब आप लगाओ तो इसका राइट आंसर होगा तीरथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। लाहना सिंह किस पद पर था? लाहना सिंह जो था वो किस पद पर था? तो जमादार के पद पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे भाई? तो कौन सा हो जाएगा? मामा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? किसकी गोद में हुई थी भाई? ये लगाना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक था वो था वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 का सी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाहना सिंह भाई उसने कहा था कहानी का पात्र है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। लाहना बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार क्या कहता था? तो तेरी कुरमाई हो गई कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कितना बार बता चुका है मैं। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? किसे भेजता है भाई? ये लगाना है आपको, तो 14 का सही जवाब आप लगा लो वजीरा सिंह को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लाहना सिंह का जो सर था वो अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था क्या भाई? बोधा सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर होगा। 16 का इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी के साथ, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? बताओ जी, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो 18 का सही जवाब आप लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी लाहना सिंह भाई, अच्छे से याद कर लो। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है। सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का जो नंबर था वो था 77, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो यह दी थी लायलपुर में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और मूल निवास था गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, उसको भी याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है। सुखमय जीवन किसकी कृति? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? कितना आसान सा
सवाल आ चुका है, सुखमय जीवन जो रचना है वो किसकी है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो रचना है वो है किसकी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी जो रचना है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 24 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? तो वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी और प्रेम इसकी रचना नहीं है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? नहीं है भाई, झूठन, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, मैंने बताया अभी, तो याद रखिएगा 27 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? उसने कहा था जो कहानी है वो कितने भागों में विभक्त है? यह हो जाएगा 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के? तो द्विवेदी युग के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? तो कर्म प्रधान भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, सुबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ सवाल है भाई, अच्छे से याद कर लो। सुबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए कहा था लहना सिंह से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 31 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हमारा स्टार्ट होगा तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। तो लगाते चलो सही आंसर क्या होगा? संपूर्ण क्रांति पाठ क्या है? संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो भाषण है, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल क्यों करते हैं, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 2 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है लोकनायक कहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 4th नंबर सवाल देखते हैं, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। क्या 11 अक्टूबर 1902, यानी कि 4 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम पूछ दिया है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा? प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी 1998 ईस्वी में। कब? 1998 में। और मैग्सेसे सम्मान दिया गया था 1965 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो बताते हैं, 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 7 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? तो नई पीढ़ी के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1974 में भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ये रुके थे ईश्वर अय्यर। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। 10 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान। कब? 1965 में, याद रखिएगा 1965 में। चलिए नेक्स्ट सवाल जो बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, संपूर्ण क्रांति में पाठ में दिया गया भाषण किसका? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 12 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? पिताजी का नाम था भाई कौन सा? हर्षुदयाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और माता जी का नाम था फुलरानी, उसको भी याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी जो है साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सही आंसर भाई चैट सेक्शन में लगाते चलो, याद हो जाएगा, अच्छे से याद कर लो। 10 चैप्टर का एक ही वीडियो में मिल रहा है, तो अब क्या चाहिए आपको? चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है, उर्वशी किसकी रचना? उर्वशी जो रचना है किसकी रचना है भाई? ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। इसको इस पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर का। 15 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कुछ करने की आग लगी है भाई, बोर्ड एग्जाम को फोड़ने की आग लगी है। माटी की मूर्ति किसकी रचना? माटी की मूर्ति जो रचना है वो किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 16 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? यह क्या था? किस वर्ष भाई? 1974 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने प्रजा सोशलिस्ट
पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 20 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? यह कहा गया अमेरिका का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 21 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर सवाल है आपके सामने, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन होता है? किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक का नाम था सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 24 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, किसने कहा है अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को? जाना है यह कहा किसने? भाई लगा 25 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण ने इंटर की परीक्षा कहाँ से पास की थी? जयप्रकाश नारायण ने इंटर की परीक्षा जो पास की थी वो की थी बिहार विद्यापीठ से, यानी कि 26 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल आपके सामने है, लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? आप बताओ सही जवाब क्या होगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 सही जवाब हो जाएगा। 27 का सी डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसीलिए रटते चलो हर एक सवाल को। चलिए 29 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? अभी तो मैंने बताया 1965 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, 30 नहीं अब चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा, अर्धनारीश्वर पाठ जिसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। सही आंसर लगाते चलो। अब हमारा होता है स्टार्ट चौथा चैप्टर। देखो अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर क्या है भाई? निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 2 का बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से रिवीजन करते चलो, इससे पहले मैंने चैप्टर वाइज अपलोड कर चुका है, इसमें सिर्फ रिवीजन क्लास है भाई, 1 से लेकर 10 तक का सारा ऑब्जेक्टिव दिया गया। चलिए तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? यह हुआ था बेगूसराय बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए 4th नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने आ चुका है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय? अर्धनारीश्वर भाई आधा नारी और आधा पुरुष का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 5वां नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? भाई लगाओ 5 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लगा सकते हो प्रणभंग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो बढ़ते आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल आपके सामने है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है कौन सा भाई? शुद्ध कविता की खोज, इसी की रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना? संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार दिया गया था। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पत्नी क्या होगा भाई? भावना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है। यह जो है किसका कथन? ये है किसका भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? 12 का तो आप लगा सकते हो, कौन सा भाई? प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो ये की थी किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल देखिए,
दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी वो कब हुई थी बताना है आपको। तो इसका सही जवाब जो 1925 में याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो यह हो जाएगा भिक्षुणी होने का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? नहीं है पूछा गया भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा? उर्वशी तो है, रश्मि रथी ये भी है, जूठन तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या बन जाते भाई? राक्षसी कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है कौन सा भाई? सदियों का संताप परशुराम की, ऑप्शन नंबर बी लगा लो। 18 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। गंधारी कौन सी? गंधारी थी दुर्योधन की माँ, ऑप्शन ए में दिया गया है। 19 का ए इज द करेक्ट आंसर, लगा लो, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका? शंकर और पार्वती का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं आपके सामने। प्रेमचंद थे, प्रेमचंद क्या थे भाई? कथाकार थे, ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 21 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं भाई? छायावादोत्तर युग की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल के बाद 23 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दिया हुआ था उर्वशी रचना पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? वो हो जाएगा कौन सा? कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 24 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। अर्धनारीश्वर पाठ का प्रकाशन वर्ष है। अब अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया आपसे से, लगाओ 25 का सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1952 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए। रेणुका किसकी कृति है? रेणुका जो रचना हुआ है रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यह हुआ था कौन सा भाई? संस्कृति के चार अध्याय पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। लगाते चलो सही आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को जो दिया गया था वो दिया गया था पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम था रवि सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और माता जी का नाम था मनरूप देवी, उसको भी याद रखिएगा। 30 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। रामधारी सिंह दिनकर के माता जी का क्या नाम था? तो अभी तो मैंने बताया कौन सा? मनरूप देवी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर से मैंने 30 ऑब्जेक्टिव लाया था जो कि करा चुका है। अब हमारा स्टार्ट होगा 5वां चैप्टर जिसका नाम है रोज, जो कि अज्ञे के द्वारा दिया गया। चलिए लगाते चलो सही आंसर क्या हुआ? रोज पाठ क्या है? रोज जो पाठ है वो क्या है भाई? कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज कहानी के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 2 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए। अज्ञे मूलतः क्या है? अज्ञे मूलतः क्या है भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? अज्ञे मूलतः क्या है? कहानीकार है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 4th नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। अज्ञे की पहली कविता कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञे की जो पहली कहानी हुई थी प्रकाशित वो कब हुई थी? 1924 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर की पत्नी का नाम था मालती, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने है। अज्ञे ने इंटर कहां से किया था? अज्ञे जी इंटर कहां से किए थे भाई? 6 का सही जवाब आप लगाओ, तो इसका राइट आंसर आप लगा सकते हो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका का नाम है कौन सा? मालती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार का नाम है कौन सा? अज्ञे जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। कौन सी कृति अज्ञे की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना अज्ञे की रचना वो है? नदी के द्वीप, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना जो अज्ञे की नहीं है भाई? वो हो जाएगा कौन सा? पल्लव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। शेखर एक जीवनी किस विधा के करते हैं? शेखर एक जीवनी जो रचना वो क्या है भाई? ये लगाओ से जवाब क्या होगा? 5 का, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
12 नंबर सवाल आपके सामने है, अज्ञे की माँ का क्या नाम, अज्ञे की माता जी का नाम था वैंती देवी और पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो 11 भाई 11, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 का डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है कौन, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 14 का सी द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जो अज्ञे की नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, तीर, जो कि उदय प्रकाश की रचना, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है, अब बताओ सही जवाब क्या होगा कि कौन सी पुस्तक है जो अज्ञे की है। तो मैं बता दूं, ये हरी घास पर जो क्षण बढ़े ये इसी का रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, अज्ञे के पिता का क्या नाम था, अज्ञे के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा, नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप जो रचना है वो है किसकी, अज्ञे की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, कितनी नाव में कितनी बार पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, टीटी भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। 20 का सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, अज्ञे किस वाद से संबंधित है, अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है, 21 का सही जवाब आप बताओ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, मालती का पति क्या है, तो डॉक्टर है भाई गैंग्रीन नामक बीमारी का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 का इज द करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, लेखक कितने वर्षों बाद मिले मालती से मिलने आया था, तो यह 4 वर्षों भाई का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 23 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, मालती का पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, मालती का पति जो थे वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन नामक बीमारी का, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, अज्ञे कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है वो कितने वर्ष की अवस्था में जो है कविता लिखना शुरू किया था, तो 25 का सही जवाब आप लगाओगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, तार सप्ताह का संपादक कौन था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, अज्ञे का जन्म कब होता, अज्ञे जी का जन्म होता कब भाई, 7 मार्च 1911, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, इनमें कौन अज्ञे का नाटक, अज्ञे का नाटक का नाम है उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 28 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, अज्ञे की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, अज्ञे की जो पहली कहानी थी वो हुई थी कौन सा भाई, पत्रिका सेवा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो बढ़ते आपके सामने आ चुका है, 30 नंबर सवाल, अज्ञे ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था, तो यह किया था कौन सा, आनंद बंधु का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 का बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब हमारा स्टार्ट हुआ छठा चैप्टर जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह। देखो पहला नंबर सवाल आपके सामने है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, एक लेख और एक पत्र जो रचना है वो है भगत सिंह की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। लगाते चलो सही आंसर क्या होगा। देखो दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक पाठ है वो है ऐतिहासिक पत्र, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, भगत सिंह के पिताजी का नाम था डॉक्टर सरदार किशन सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 4th नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने आ चुका है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो यह था स्वाधीनता सेनानी, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है, भगत सिंह के माता का क्या नाम था, माता जी का नाम था विद्यावती, पिता का नाम था सरदार केसर सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका, तो भगत सिंह का है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, भगत सिंह का जन्म कब होता, जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल आपके सामने है, लगाओ भगत सिंह का शहादत यानी कि मृत्यु पूछा गया, निधन पूछा गया, लगाओ 8 का सही जवाब क्या हुआ, तो आप लगा लो कौन सा, 23 मार्च 1921 को भाई, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल आपके सामने है, चोरा चोरी कांड कब होता, चोरा चोरी
अग्निकांड हुआ था 1922 में। कब? 1922, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर सवाल आपके सामने है, प्रताप के संपादक संस्थापक कौन थे भाई? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो लगाएंगे सही जवाब क्या? गणेश शंकर विद्यार्थी। 10 का ए सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आपके सामने है, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? भगत सिंह के चाचा जी का नाम था अजीत सिंह भाई। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 11 का बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक जो है ये भगत सिंह का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 12 का सी सही जवाब याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका निकलती थी कलकत्ता से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, भगत सिंह प्रभावित थे किससे? तो कार्ल मार्क्स से भाई। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह लेख किसका है? मैं नास्तिक क्यों हूँ ये लेख जो है ये है भगत सिंह की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 15 का ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल आपके सामने है, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन जो रचना है वो किसकी है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं 16 का जो सही जवाब हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? भगत सिंह के पिता अनेक बार जेल गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा लो तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? अक्टूबर 1926 में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 18 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, किस पाठ की उक्ति है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जाती है भाई? ये कि बोला था भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक लेख और एक पत्र चैप्टर से लिया गया। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। 20 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? यह लिखा था सुखदेव को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह थे भगत सिंह के कौन सा भाई थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 22 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 23 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो ये कहा है देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 24 का सी इज द करेक्ट आंसर, लगा लो अच्छे से याद भी कर लो। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक कौन है? ये है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका होता है अब स्टार्ट 7वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है ओ सदानीरा, जिसके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। इसका आप सही आंसर लगाते चलो। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ क्या? ओ सदानीरा जो शीर्षक पाठ है वो क्या है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या फिर निबंध है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 2 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की है? तो आप लगा सकते हो कौन सा भाई? ओ सदानीरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 3 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 4th नंबर सवाल देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? बताओ सही जवाब क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर ए 16 जुलाई 1917 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लगा लो तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 4 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है 5वां नंबर सवाल, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? लगाओ 5 का सही जवाब क्या हुआ कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? 14 मई 1978 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? जगदीश चंद्र माथुर भाई किस विश्वविद्यालय से एमए किया है? लगाओ 6 का सही जवाब क्या होगा? यह किया था कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय? तो आप लगा लो कौन सा भाई? 6 का जो सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल आपके सामने, गगन सवारी किसकी रचना है? गगन सवारी जो रचना ये है जगदीश चंद्र माथुर की, यानी कि 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगा लो और अच्छे से याद कर लो। और यह प्रकाशित हुआ था 1958 ईस्वी में, याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। चलिए 1 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने जो क्या है वो बताना है आपको। तो यह हो जाएगा नाटक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो कि 1950 में प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो
इसके जो लेखक है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जगदीश चंद्र माथुर को दिया गया था वो कौन सा पुरस्कार है? तो वो जगह विद्या वाणिज्य की उपाधि, कालिदास अवार्ड ये भी दिया गया था, और बिहार राजभाषा पुरस्कार ये भी दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 9 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। दशरथ नंदन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? दशरथ नंदन जो रचना है वो किसकी है? तो ये है जगदीश चंद्र माथुर की, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 10 का ए इज द करेक्ट आंसर। भाई चैप्टर यही है तो लगा लो। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? कोणार्क नाटक के नाटककार का नाम क्या है बताओ जी? यह हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। 11 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा किसने? तो जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, चंपारण में धांगड़ कहां से आए थे? ये आए थे छोटा नागपुर से, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 14 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो अप्रैल 1917 में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 15 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, तीन कठिया प्रथा का संबंध है किससे? भाई तो नील की खेती से, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, पंडई नदी कहां तक जाती है? भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? पंडई नदी जो है वो कहां तक जाती है, यानी कि 17 का सही जवाब आप लगा सकते हो तो लगाओ। इसका राइट आंसर होगा भीखना थोड़ी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, बराज कहां बन रहा था? बराज जो बन रहा था वो कहां बन रहा था? अब लगाओ 18 का सही जवाब क्या होगा? तो आप लगा सकते हो भौसा लोटन में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्र वन, भाई आम का वन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी थी? तो यह दिया था एक महुए के पेड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 20 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? यह किया था जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? नहीं है पूछा गया, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो 22 का सही जवाब आप लगा सकते हो, कौन सा? रेशमी टाई इसकी रचना नहीं है। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, कौन सी कृति माथुर जी की है? अब बताओ सही जवाब क्या होगा? कौन सी कृति है जो माथुर जी की है, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर की है? तो 23 का आप लगा सकते हो, कौन सा? भाई भोर का तारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं, बोलते क्षण की साहित्यिक विधा की कृति है? बोलते क्षण भाई पूछा जा रहा है कि क्या है? निबंध है, कहानी है, संस्मरण है या फिर आलोचना है? तो 24 का सही जवाब आप लगा लो, निबंध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा दिया गया। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं, ओ सदानेरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो यह लिखा गया किसको? भाई गंडक नदी को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थार से, ऑप्शन नंबर बी, इसका भी सही जवाब हो जाएगा। 26 का बी राइट आंसर हो जाएगा। याद भाई करते चलो, हमारे साथ गुनगुनाते चलो, तभी याद हो पाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो यह किया था किसने? जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? यह हुआ था कब? 2500 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर बी, इसका भी सही जवाब होगा। 28 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, ओ सदानेरा के लेखक कौन है? ओ सदानेरा जो रचना है वो है जगदीश चंद्र माथुर की, यानी कि 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार का नाम है कौन सा? भाई जगदीश चंद्र माथुर। 30 का बी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? ओ सदानेरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो भाई कौन सा? गहरे और विशाल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, ओ सदानेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? ओ सदानेरा जो निबंध है वो किस पुस्तक से लिया गया? यह लिया गया बोलते क्षण से, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, जो कि एक प्रकार का निबंध है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल आपके सामने है, जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? कि जगदीश चंद्र माथुर की प्रथम एकांकी जो है सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? तो 33 का आप सब सही जवाब लगाओ, तो इसका राइट आंसर होगा 1936 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, परंपराशील नाट्य का प्रकाशन वर्ष है? परंपराशील नाट्य का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1960, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लेखक का नाम है
जगदीश चंद्र माथुर। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी? तो यह दिया था मठ के महंत ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 35 का, लगा लो और अच्छे से याद कर लो। चलिए अब हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिपाही की माँ। एक प्रकार का एकांकी जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश। लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा? सिपाही की माँ शीर्षक क्या है? सिपाही की माँ जो रचना है वो क्या है भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एकांकी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1 का बी इज द करेक्ट आंसर जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, सिपाही की माँ किसके द्वारा रचित है? सिपाही की माँ जो रचना है वो किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा मोहन राकेश की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? बिस्नी भाई सिपाही की माँ चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 4th नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, मानक की माँ का क्या नाम है? मानक की माँ का नाम है भाई बिस्नी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल आपके सामने है, मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक कर रहे हैं? वो सारिका कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं, मुन्नी डाकगाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाकगाड़ी के पीछे जाती है कौन सा भाई? चिट्ठी के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, डाकगाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो भाई मुन्नी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो भाई कौन सा? पानी मांगता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसन कौन है? बिस्नी के पड़ोसन कौन है भाई? तो कुंती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 9 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो यह करती है मंगलवार को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 10 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो चावल दाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 का बी लगा लो, करेक्ट आंसर है, अच्छे से याद कर लीजिए। ओके चलिए 12 नंबर सवाल जो बच्चा आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? तो 14 वर्ष। भाई कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, 12 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? मोहन राकेश की कौन सी रचना नहीं है भाई? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? 13 का तो आप लगा सकते हो, कौन सा? आप पहले बताओ तो। दरियाई घोड़ा नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो बढ़ते हैं आपके सामने आ चुका है 14 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? अब आपसे पूछा जाएगा कौन सी रचना जो मोहन राकेश की है? रसातल यात्रा ये बालकृष्ण भट्ट की रचना, इसलिए ये नहीं होगा। सुकमा जीवन ये चंद्रधर शर्मा गोले की रचना, ये भी नहीं होगा। हारे कौने नाम ये दिनकर की रचना, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? न आने वाला कल जो रचना है ये मोहन राकेश की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? 15 का, तो ये हो जाएगा सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा? मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम? मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? 16 का, तो मैं बता दूं मुन्नी और मानक की माता जी का नाम है बिस्नी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, सिपाही की माँ कौन है? तो बिशन देही। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 17 का बी द करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है भाई? पड़ोसीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया? सिपाही की माँ जो रचना है वो किस एकांकी संग्रह से लिया गया? यह लिया गया था कौन सा भाई? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 20 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? ये कौन सा थे भाई? नई कहानी आंदोलन के, यानी कि 21 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, रंगून कहाँ है? तो वर्मा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 8 जनवरी 1925 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि कौन सी रचना जो मोहन राकेश की नहीं है? वो हो जाएगा इतिहास और आलोचना, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक कौन सा है? मोहन राकेश की जो रचना है वो है सिपाही की माँ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आप लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर
सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश के बचपन का जो नाम था ना वो था मदन मोहन गुगलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था। मोहन राकेश के पिता का नाम था करमचंद गुगलानी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, वारिस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। वारिस कहानी संग्रह जो है उसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया, तो लगाओ से जवाब क्या होगा 1972 से भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं, न आने वाला कल क्या है। न आने वाले जो कल है वो क्या है भाई, क्या हो जाएगा उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोहन राकेश की रचना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है 30 नंबर सवाल, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। मोहन राकेश का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, तो लगाओ 3 दिसंबर 1972 को, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हमारा 9th नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है, प्रगीत और समाज। इसके लेखक का नाम है नाम और सिंह। देखिए प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ क्या है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ जो है वो क्या है, तो निबंध है जो कि नाम और सिंह की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 का ए द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है प्रगीत और समाज निबंध के निबंधकार कौन है। प्रगीत और समाज निबंध के निबंधकार का नाम है कौन सा भाई, नाम और सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, अब आप लगाओ सही जवाब क्या होता है, हो जाएगा कौन सा भाई, तो नाम और सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 का सी द करेक्ट आंसर। चलिए 4th नंबर सवाल देखिए, नाम और सिंह का जन्म कब हुआ था। नाम और सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, लगाओ सही जवाब क्या होता है, हुआ था कब भाई, लगाओ 28 जुलाई 1927 में, यानी कि 4 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए आपके सामने, नाम और सिंह के माता जी का क्या नाम था। नाम और सिंह के माँ का नाम क्या था भाई, वागेश्वरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 का ए द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, नाम और सिंह के पिता का क्या नाम था। नाम और सिंह के पिताजी का नाम था नागर सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल आपके सामने है, नाम और सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। नाम और सिंह का जो जन्म स्थान है वो है जीएनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, यानी कि 7 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, नाम और सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था। नाम और सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था 1971 ईस्वी में, किस रचना पर, तो कविता के नए प्रतिमान पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का ए द करेक्ट आंसर। चलिए सॉरी 8 का ए द करेक्ट आंसर। 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, नाम और सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, नाम और सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, तो यह दिया गया था कविता के नए प्रतिमान पर, कब, तो 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी। कविता के नए प्रतिमान जो प्रकाशित हुई थी वो कब हुई थी भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा 1968 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया। प्रगीत और समाज जो रचना है वो किस निबंध संग्रह से लिया गया, यह लिया गया वाद विवाद संवाद से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, जो कि नाम और सिंह की रचना है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, नाम और सिंह प्रधान संपादक रहे कौन सा भाई, किसके, तो आलोचना त्रैमासिक के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का युग पुस्तक किसने लिखा है, तो नाम और सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाओ से जवाब क्या होगा, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक का नाम है कौन सा भाई, नाम और सिंह, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है। वाद विवाद संवाद जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है, तो नाम और सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के रचयिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, नाम और सिंह के पिता पेशे से क्या थे, तो एक शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 का बी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक का नाम है क्या भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो नाम और सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। कविता के नए प्रतिमान पर नाम और सिंह को 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अब हमारा स्टार्ट होता है 10वां नंबर चैप्टर, जिसका नाम है जूठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। देखिए जूठन क्या है, अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, जूठन जो चैप्टर है वो क्या है, कहानी है, एकांकी है, निबंध या फिर आत्मकथा है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
दूसरा नंबर सवाल देखिए, जूठन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जूठन जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 30 जून 1950 को। 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? तो आप लगा सकते हो कौन सा भाई? जूठन चैप्टर के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। याद रखिएगा, प्रगीत और समाज ये नामवर सिंह की रचना है। सिपाही की मां मोहन राकेश की रचना और बातचीत जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना। चलिए 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता जी का क्या नाम था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता जी का नाम था क्या भाई? तो मकुंदी देवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और पिताजी का नाम था छोटन लाल। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? 6 का सही जवाब हो जाएगा 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है पूछा गया भाई। तो 7 का सही जवाब आप लगा सकते हो कौन सा भाई? तो प्रगीत और समाज, क्योंकि ये नामवर सिंह की रचना है। याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह जो पोता था वो था किसका? सुखदेव सिंह त्यागी का। 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। कौन मास्टर है वो जो मेरी लड़की को झाड़ू लगावे है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? कौन मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह जो कथन किसका है? तो यह कथन है लेखक के पिताजी का। कौन थे? छोटन लाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो कलीराम। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा। 10 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने आ चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। भाई दलित वाला ऑप्शन जहां भी है आप ओम प्रकाश वाल्मीकि लगाओ, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो यह किया था कौन सा भाई? तो आप लगा लो मेघदूत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? हुई थी महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं जो रचना है वो वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? 15 का। तो आप लगा लो कौन सा? कविता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथा क्रम सम्मान कब दिया गया था? यह दिया गया था कब? लगाओ सही जवाब क्या होगा? यह दिया गया था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का क्या नाम था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का नाम था छोटन लाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यह दिया गया था कथा क्रम, ये तो दिया गया था, ये सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी दिया गया था, ये भी सही जवाब हो जाएगा। परिवेश सम्मान ये भी दिया गया था। इनमें से सभी लगा लो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है। जसवीर और जनेसर लेखक के कौन थे? जसवीर और जनेसर लेखक के भाई थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था सुरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है। मुंशी जी कौन थे भाई? मुंशी जी थे वो थे कौन से लेखक थे जिसको जो है लेखक के पिताजी प्यार से मुंशी जी बोलते थे? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने आ चुका है। स्कूल के हेडमास्टर का दूसरा सवाल क्या था भाई? दूसरा सवाल ये था कि चूहरे का है, ये क्वेश्चन करता था उसे, क्या तुम चूहरे का है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बताते हैं। 23 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो लेखक के पिताजी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पिताजी ने। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार जो है वो नहीं दिया गया था? जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान, भारत रत्न या फिर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। तो आप लगा लो कौन सा? भारत रत्न से नहीं दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। तो चलिए अब हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 1 से लेके 10 तक का हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। तो अब आप कमेंट करके बताओ
कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में कितना ऑब्जेक्टिव आपको पहले से पता था, जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए जुड़े भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि एग्जाम का मात्र 1 महीना टाइम बचा है। इसी में आपको जो करना है करना होगा। हम आपके लिए सिर्फ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपलोड करते हैं, तो जरूर देखिएगा, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा रोज शाम 7 बजे और 6 बजे, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।